सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज हम एक बहुत बेहतरीन और बहुत यूजफुल सीरीज चालू करने वाले हैं, वोकैबलरी, जिसका वोकैब 1 वाला पार्ट हम अभी देख रहे हैं। वैसे मैंने 10 वर्ड की बात करी थी, पर मैंने कहा 5 से शुरू करा जाए, आपका फीडबैक मिले, फिर देखते हैं कहानी कैसे करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, वोकैबलरी इज वेरी यूजफुल रियल लाइफ के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी। प्रॉब्लम यह है कि हम आज 10 वर्ड पढ़ते हैं, याद हो जाते हैं, कल भूल जाते हैं, ये 10 दिन बाद भूल जाते हैं। रिटेन नहीं होता, रिटेंशन नहीं हो पाता, मन में भूल जाते हैं। अब जो मैं आपको स्टाइल इस वीडियो में बताने वाला हूं, आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। ठीक है, आप मतलब कभी भूल ही नहीं सकते। कौन सी स्टाइल, अभी देखते हैं। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में, क्योंकि हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं, फीडबैक देना है आपको। पूरा वीडियो देखना और फीडबैक देना कि यूजफुल लग रहा है नहीं लग रहा। आपको यूजफुल लग रहा है, आपके कमेंट्स में देखूंगा तो आगे बढ़ाएंगे, वरना छोड़ देंगे। होपफुली यूजफुल लगना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट थिंग, फिर हम शुरू करते हैं। वर्बल एबिलिटी में फ्रेंड्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, टोन ऑफ द पैसेज, रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन की स्टाइल्स होती हैं। देन वी हैव पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, उसके बाद समरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम सारे पैटर्न कवर करेंगे, पर शुरू कर रहे हैं वो कैब से, बिकॉज दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट। रिटेंशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, बहुत ह्यूज है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एंड इट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो शुरू यहां से करते हैं। 5 वर्ड लूंगा और आपको स्टाइल सिखाऊंगा कि कैसे याद करना है, और आप भूलेंगे नहीं वो वर्ड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड, तो पहले मैं आपको वर्ड का मतलब बताऊंगा, मीनिंग एंड द एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सेंटेंसेस, फिर उसकी बात करते हैं याद कैसे करना है। ठीक है, अब एब्डिकेट पहला वर्ड है। एब्डिकेट का मीनिंग पहले देख लो, याद करने की स्टाइल। मीनिंग क्या बताता हूं मैं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्डिकेट? एब्डिकेट का मतलब होता है रिनाउंस कर देना, रिजाइन करना, या फिर गिव अप कर देना। मतलब कोई चीज छोड़ दे। मैंने राजगद्दी से एब्डिकेट कर दिया, मतलब मैंने वो रिजाइन कर दिया, वहां से रिनाउंस कर दिया, गिव अप कर दिया, मैंने राजगद्दी छोड़ दी। उस इंसान ने मिनिस्टर की पोजीशन से एब्डिकेट कर दिया, मतलब उसने मिनिस्टर की पोजीशन छोड़ दी। तो रिनाउंस करना, रिजाइन करना, या गिव अप कर देना। ठीक है, मैंने ये आदत एब्डिकेट कर दी है, मतलब किसी भी तरह से यूज हो सकता है इसका। जो एग्जाम्पल देखें, ये देखिए, फिर याद करेंगे इसको। देखिएगा, एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल है, रेड में एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ सेंटेंसेस में। ही वॉज फोर्स टू एब्डिकेट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो उसने इंग्लैंड की थ्रोन, जो राजगद्दी है, गिव अप कर दिया, मतलब रिजाइन कर दिया वहां से। एक और एग्जाम्पल देख लो। अ पर्सन शुड नेवर एब्डिकेट फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी भी इंसान को कभी अपनी जिम्मेदारियों से गिव अप, रिजाइन या रिनाउंस नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निभाना चाहिए। एप्लीकेशन क्लियर है ना? चलिए, अभी तो समझ में आ गया, पर रिटेन कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका, क्रिएट लिंक्स और कनेक्शन। वो कनेक्शन बहुत यूजलेस, एब्सर्ड, ऊटपटांग हो सकता है, पर चीज याद हो जाएगी आपको। तो एक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करो याद करने के लिए, फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे। और वो कनेक्शन जितना अजीब होगा, जितना फनी होगा, जितना इरेशनल या एब्सर्ड होगा, उतना आपके, क्योंकि भाई देखो, कनेक्शन तो किसी को बताना नहीं है आपको। आपको तो फाइनल मतलब बताना है, कनेक्शन तो आपके मन में है, बस याद करने के लिए। यू डू नॉट हैव टू एक्सप्रेस कि मैंने कैसे याद किया, बस याद कर लिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं एब्डिकेट से क्या ऐसी चीज बन सकती है, क्या अजीब से कनेक्शन बन सकते हैं कि मुझे याद रह जाए। ठीक है, और मन को थोड़ी अजीब सी कनेक्टेड चीजें ज्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं। चलिए, मैं आपको 2 कनेक्शन बता रहा हूं। आपको हर, यू कैन क्रिएट योर ओन कनेक्शन ऑल्सो, बस एक कनेक्शन रखना, मल्टीपल मत रखना। ठीक है, एब्डिकेट के मतलब 2 चीजें बताता हूं। एब्डिकेट से मुझे पहली चीज जो दिमाग में आ रही है, एब्डिकेट वर्ड से डिक्टेशन आया। एब्डिकेट से डिक्टेशन, अब लिंक समझिए। मैं बचपन से डिक्टेशन में इतना वीक था कि जब भी मेरी क्लास टीचर ने डिक्टेशन चालू किया, मैंने बोल दिया, मैडम मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं क्लास से, आई गिव अप, आई रिजाइन, मैं क्लास से जा रहा हूं। ऐसा था नहीं, मतलब मैं आपको बस कनेक्शन बता रहा हूं। ठीक है, समझ सके? तो एब्डिकेशन से क्या आ जाएगा आपको, एब्डिकेट से क्या आ जाएगा, डिक्टेशन। अरे मैं डिक्टेशन में तो बहुत वीक हूं, मैं गिव अप कर रहा हूं, डिक्टेशन मुझसे नहीं हो रहा, मैडम से बोल दिया। कुछ और करवा लो, मैथ्स करवा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री करवा लो, डिक्टेशन मुझसे नहीं होता। तो जब भी एब्डिकेट वर्ड मिलेगा आपके दिमाग में, डिक्टेशन वर्ड आएगा। डिक्टेशन मतलब, अरे मैं तो वीक था, मुझे गिव अप कर देना चाहिए। कनेक्शन याद हो गया, अब कभी नहीं भूलोगे इस चीज को आप। एक और कनेक्शन, चलो सुनो। एब्डिकेट से एक और वर्ड आता है, कबड्डी। कबड्डी में भी तो प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, एब्डिकेट, कबड्डी। अब कनेक्शन सुनो। मैंने बचपन से इतनी कोशिश करी कि मुझे टॉप प्लेयर बिल्कुल कबड्डी का बनना है, बहुत खेला मैं, पर मैं कभी जीत नहीं पाया। मेरी कभी टांग टूट गई, कभी उन लोगों ने मुझे उधर पकड़ लिया, मैं अपनी साइड आ ही नहीं पाया उस व्हाइट लाइन तक। उसके बाद सांस रुक गई मेरी, मैं मतलब सांस पूरी करके अपनी साइड तक वापस ही नहीं आ पाया, मतलब मैं हार गया, कभी जीत नहीं पाया। हाथ पैर और तोड़वा लिए मैंने। तो कबड्डी खेलते खेलते मुझे लग रहा था कि मैं ये बन रहा हूं, पर मैं ये बन गया। तो मुझे लगा मैं शाहरुख खान बन रहा हूं, ये इनका इनका नाम मुझे पता नहीं। तो लग रहा था ये बन गया, पर आखिरी में आई एंडेड अप लाइक दिस। तो मैंने कहा, भाई मैं हाथ जोड़ता हूं कबड्डी से, मुझे कबड्डी नहीं करनी, मतलब मैंने गिव अप कर दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्डिकेट।
अब जिंदगी में कभी भी एब्डिकेट वर्ड सामने आएगा तो या तो कबड्डी आपको याद आ जाएगा या फिर डिक्टेशन आपको याद आ जाएगा, और आप समझ जाओगे गिव अप करना या फिर रिजाइन करना या रिनाउंस करना मतलब होता है। आप कभी अब इसका मतलब नहीं भूल सकते। और एक बार आपने और रिवाइज कर लिया तो देखिए चमत्कार हो जाएगा। दूसरे वर्ड पे आइए। चलो एलए, पहले मतलब और यूजेस बताऊंगा इसमें आपको, फिर कनेक्शन, इसका भी बहुत बढ़िया कनेक्शन है। एलए का मतलब पहले देख लो। एलए का मतलब होता है लेसन, डिमिनिश या रिलीव। कोई चीज कम करना, कोई चीज शांत करना, हल्का करना, डिमिनिश करना, थोड़ा कम करना। रिलीफ, मेनली रिलीफ किससे करना, किसी को पेन या कुछ हंगर है उस प्रॉब्लम को कम करना, किसी की समस्या कम करना। ठीक है, तो एक बेसिक सा लेसन या शांत करना मतलब दिखा। ठीक, यूजेस देखो फिर कनेक्शन देखेंगे इसका। चलो, तो हाँ, पहला एग्जांपल, दिस मेडिसिन इज वेरी यूजफुल टू एले द पेन, टू रिड्यूस द पेन, टू डिमिनिश द पेन, टू रिलीव यू फ्रॉम द पेन। ठीक है, तो एले का ये मतलब एक और देख लो, यूजेस है सारे। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एले द पब्लिक फियर, सरकार को जनता में जो डर है उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एले द पब्लिक फियर, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है। एक बात बताइए फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, शांत करना, थोड़ा कम करना। बच्चा जब रोता है, कोई छोटा बच्चा बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर गया, आप उसे शांत कैसे करते हो, उसे मतलब रिलैक्स कैसे करते हो, क्या बोलते हो, अले बेटा चुप हो जा। अले ही बोलते हो नहीं बोलते हो, आप बोलो, याद हो गया। किसी भी बच्चे रोते हो बच्चे को आप एले कैसे कैसे शांत करते हो, अले बेटा चुप हो जा, ये खा ले, ये खिलौने से खेल ले। अले बोलते हो नहीं बोलते हो, यही वर्ड है यहां पे। तो एले का मतलब क्या हो गया, लेसन करना, किसी को शांत करना, किसी के पेन को कम करना, किसी के हंगर को कम करना। अब एले से आपको बच्चे को बोले जाना, अले याद आएगा और आपको मतलब हर समय याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप। अब बताओ, कभी भूल पाओगे, चाहते हुए भी नहीं भूल पाओगे आप। दीज आर दी कनेक्शन। कितना अजीब था, पर मुझे कनेक्शन किसी को नहीं बताना, बस मतलब पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन कनेक्शन ऑल्सो। इट्स, मैं तो बस ऐसे बता रहा हूं, आप खुद से बना सकते हैं। एब्ल्यूशन, थर्ड, 5 वर्ड करने, तीसरा वर्ड ये रहा। एब्ल्यूशन का पहले मतलब देखेंगे, एग्जाम्पल, फिर कनेक्शन की बात करेंगे। एब्ल्यूशन का मतलब होता है सेरेमोनियल वॉशिंग ऑफ हैंड्स या फिर वॉशिंग वन सेल्फ। तो बेसिकली खुद को वॉश करना या क्लीन करना, थोड़ा सेरेमोनियल या जो सेरेमनीज वगैरह होती है वो एंगल थोड़ा जुड़ा होता है। एक पॉजिटिव कोनोटेशन, स्लाइटली रिलीजियस बोल सकते हैं, बट उसका बिना उसके भी यूज होता है। ठीक, तो बेसिकली हाथों को वॉश करना है, खुद को वॉश करना, थोड़ा सेरेमोनियल रिलीजियस एंगल्स। एग्जाम्पल देखो फिर कनेक्शन देख लेते हैं, बहुत सिंपल कनेक्शन होगा इसका। डेविड परफॉर्म्ड हिज एब्ल्यूशन बिफोर द रिचुअल, रिचुअल से पहले डेविड ने एब्ल्यूशन किया, हाथ धोए रिलीजियस तरीके से। अमेरिकन रिवोल्यूशन ट्रिगर्ड अ ग्रेट एब्ल्यूशन इन थॉट्स, अमेरिकन रिवोल्यूशन ने ट्रिगर किया मतलब शुरुआत किया, ग्रेट एब्ल्यूशन इन थॉट्स मतलब लोग के विचार में एक सफाई आना, मतलब कि चेंज आना, पॉजिटिव चेंज आना, कि इस रेवोल्यूशन के बाद लोग के विचारधारा में चेंज आना शुरू हो गया, पॉजिटिव चेंज। तो देख रहे हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब वही क्लीन करना, थॉट्स में क्लीनलीनेस आना शुरू हो गई। समझ गए कनेक्शन क्या होगा, बहुत सिंपल। एवोल्यूशन से मुझे सोल्यूशन वर्ड दिमाग में आता है, जो केमिस्ट्री में सोल्यूशन बनाता है, बड़ा बड़ा सिंपल। हाथ धोने के लिए मैं बढ़िया साफ पानी का सोल्यूशन बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दूंगा। तो साफ पानी और गुलाब जल का सोल्यूशन बना के एवोल्यूशन कर लिया मैंने, हाथ धो लिया अपने सेरेमनी से पहले। तो अब्ल्यूशन मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन किसका, साफ पानी और गुलाब जल डाल लो। क्या करोगे उसको, सेरेमनी से पहले हाथ धो लेंगे, बस सोल्यूशन से कनेक्शन अपने आप हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे उसको आप। फोर्थ वर्ड देखिए, अबोर्ड। अबोर्ड, अबोर्ड का पहले मतलब जाना जरूरी है, तभी तो कनेक्शन बनेगा। अबोर्ड मतलब ड्वेलिंग प्लेस, मतलब जहां पे आप रहते हैं, ड्वेलिंग प्लेस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, होम, हाउस, ये मतलब होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल बहुत सिंपल है इसके, अब यहां फर्क देखना है। एग्जाम्पल, आफ्टर मूविंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेनी ईयर्स वी फाउंड अवर फाइनल अबोर्ड इन इंडिया। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, वैसे ग्रामर का पार्ट बाद में करेंगे, बस एक बार सुन लीजिए, यहां पे यूज नाउन की तरह हो रहा है, पर दूसरा देखो, ही अबोर्ड विद हिज अंकल फॉर 5 years, रहना मतलब मैं अपने अंकल के साथ 5 साल रहा, यहां वर्क की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, पर ग्रामेटिकल पार्ट छोड़ दो अभी, अभी सिर्फ यूज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कनेक्शन क्या हो सकता है इसका। सो ही अबोर्ड विद हिज अंकल फॉर 5 years, या फिर आफ्टर मूविंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर मेनी ईयर्स वी फाउंड अवर फाइनल अबोर्ड इन इंडिया, हमें अपना घर इंडिया में मिल गया, या फिर मैं रहा अपने अंकल के साथ 5 साल तक। ठीक है, अब बड़ा सिंपल एग्जांपल, अबोर्ड मतलब एक जो कनेक्शन बनता है मेरे मन में, अबोर्ड से बोर्ड, जब मेरे बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, मैं घर से निकलता ही नहीं, मैं घर पे रहता हूं, मुझे परमिशन ही नहीं बाहर जाने की।
क्योंकि मुझे घर पे बैठ के पढ़ना है। ठीक, बाहर निकला, घूमने फिरने गया, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया, तो घर पे डांट पड़ेगी। तो अबोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में मैं कहां रहता हूं हर समय? पढ़ता हूं घर पे रह के, एट माई हाउस, एट माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस। बस याद हो गया आपको। तो अबोर्ड से दिमाग में बोर्ड एग्जाम आएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। या फिर एक और वर्ड अबोर्ड से आता है, बॉडी। अबोर्ड मतलब बॉडी। कहां रहती है हमारी बॉडी? घर पे ही तो रहती है, ऑफिस में सिर्फ काम करने जाते हैं, रहते कहां है? घर पे ही रहते हैं। तो बॉडी या बोर्ड, बोर्ड एग्जाम में घर पे रहना है, पढ़ाई करनी है। तो जब भी अबोर्ड सामने आएगा, आपके दिमाग में बोर्ड एग्जाम आएंगे, और आपको पता है घर पे रहना है आपको। एज सिंपल एज दैट। आप कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। लास्ट वर्ड, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब देखिए पहले। एब्रोगेट मतलब कोई चीज, मतलब खत्म कर देना, बेसिकली खत्म कर देना, रिपील कर देना, अबॉलिश कर देना, डू अवे विद, मतलब खत्म कर देना उसको। वी हैव डन अवे विद दैट थिंग। इवेट कर देना, सबका मतलब है कि खत्म कर देना बेसिकली। एग्जाम्पल्स और क्लियर होगा, देख लीजिए। द ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज वॉज एब्रोगेटेड इन 1998, मतलब ट्रीटी खत्म कर दी 1998 में। और वी म्यूचुअली एब्रोगेट द कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों ने आपसी सहमति से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच का खत्म कर दिया। मतलब सिंपल है, याद कैसे करें बताइए। एब्रोगेट से फ्रेंड दो वर्ड दिमाग में आ रहे हैं मुझे, रो और गेट। मैं पढ़ नहीं रहा था बचपन में, मेरी मम्मी गुस्सा होगी, उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और गेट लगा दिया, उसमें ताला लगा दिया। मैं अंदर रो रहा हूं कि प्लीज गेट खोलो, गेट खोलो। मेरे बहुत रोने के बाद गेट पे लगे हुए ताले को हटाया गया, रिपील कर गया, तब बाहर निकला। तो अगर आप रोगे तभी जो गेट का ताला है वो तोड़ा जाएगा, पनिशमेंट खत्म होगा। तो समझ गए एब्रोगेट का मतलब? आपको रोना पड़ेगा तब गेट का ताला कैंसिल होगा। आप रोगे तभी गेट का ताला हट के आपका पनिशमेंट खत्म होगा। तो जब भी एब्रोगेट वर्ड आएगा, आपके दिमाग में क्या आएगा? मैं रो रहा हूं तब गेट खुलेगा, तब ताला हटाया जाएगा, तब ताला गिव अप होगा और मेरा पनिशमेंट खत्म होगा। बस। तो जब भी एब्रोगेट दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में कि अगर मैं रो रहा हूं तब जाके गेट खोलेंगे, तब मेरी पनिशमेंट खत्म होने वाली, जो मस्ती करी थी मैंने। बस। आप एब्रोगेट वर्ड भूल ही नहीं सकते। सिंपल है यानी। बस आधा मिनट और लूंगा, फिर खत्म कहानी। ये देख लो। एब्डिकेट मतलब डिक्टेशन या कबड्डी। मैं गिव अप करता हूं, मुझसे नहीं हो रहा यार, आई गिव अप कबड्डी, मैं हार जाता हूं उसमें। ठीक है, देखो याद हो गया ना कितना आराम से। एग्जांपल बता देता है आपको। एले मतलब बच्चे को शांत करना है, पेन कम करना है किसी का, लेसन करना है, रिलीफ करना है किसी को। बच्चे को अले करते हैं ना, अले बच्चे चुप हो जा, उस तरह की बात। ठीक है। एब्ल्यूशन, सोल्यूशन बनाएंगे बढ़िया साफ पानी का, और उसमें गुलाब जल वगैरह से हाथ धोएंगे सेरेमनी से पहले, सेरेमोनियल क्लीनिंग ऑफ हैंड्स। ये भी क्लियर हो गया। अबोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम, घर पे रहना है, एट होम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और लास्ट, एब्रोगेट, आपकी सजा कब खत्म होगी? जब आप रोगे तब गेट खुलेगा, तब ताला टूटेगा, और तब जाके रिपील, अबॉलिश होगी आपकी सजा जो आपने मस्ती करी थी। ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स हम याद करते हैं। अब देखिए, आधा मिनट रुक के अपने मन में रिवाइज कर लो, एंड यू विल फील द मैजिक, यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। तो ये था वोकैब 1 का सीरीज। अगर ये कॉन्सेप्ट काम आया तो बताना फ्रेंड्स, इस सीरीज को आगे भी बढ़ाएंगे। तो आपके फीडबैक बहुत जरूरी है, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अच्छा लगा है बुरा लगा हो, प्लीज फ्रैंकली कमेंट करिएगा, इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू कमेंट। थैंक यू।